सभी को जय माता की। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। जिस तरीके से साइंस अपने आप को बढ़ा रहा है, रोज़ नई नई खोजें हो रही हैं, नई नई तकनीकी आ रही है, किसी न किसी फील्ड में हर दिन नया एक्सपेरिमेंट होता है, नई चीज़ें विकसित हो रही हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर हम हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं लाते हैं तो कहीं ना कहीं हम पीछे छूट जाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति को टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए, जिससे जो भी नई तकनीकी हमारे बीच आ रही है उसे हम समझ सकें, परख सकें, जांच सकें और उसे अपने जीवन में एक्सेप्ट कर सकें और उसके हिसाब से जीवन जी सकें और जो ज़रूरी हो उतना बदलाव अपने जीवन में करते रहें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने लाइफ में खुद ही फील करेंगे कि हम पीछे हो रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि समय के साथ जो भी चीज़ें नई आ रही हैं, नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तकनीकी क्षेत्र में जो भी नए अपग्रेड्स आ रहे हैं, आप उसको अपने हिसाब से अपनी लाइफ में स्वीकार करें और अपनी लाइफ को उस हिसाब से बदलें। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीकी है जिसे धीरे धीरे हर क्षेत्र में बढ़ाया जा रहा है और उसे इतना डेवलप किया जा रहा है जिससे हमारे जीवन में बहुत सारे सुधार आ रहे हैं और लगातार हम उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लगातार लोग लगे हुए हैं उसे और डेवलप करने में और बढ़ाने में, जिससे हम 100% एक्यूरेसी के साथ उस चीज़ को अप्लाई कर सकें, उस चीज़ पे काम कर सकें और सही तरीके से उसका उपयोग किया जा सके। जैसे कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि जो हम आजकल देखते हैं कि ऑटो पायलट पे कार चल रही है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही नमूना है कि आप उस पर अपना डेस्टिनेशन सेट कर दीजिए, आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, रोड, ट्रैफिक, ब्रेक, एक्सीलेटर, सारी चीज़ों को मैनेज करके आपकी कार बिना ड्राइवर को आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक पहुंचाती है सेफ ड्राइव के साथ, जिसमें वो ऑलरेडी मेजर करती है कि आगे वाली गाड़ी जो आज चल रही है उसकी क्या स्पीड है, उसको कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ अपने आप को स्पीड अप करना है, कहाँ टर्न करना है, कहाँ अपने को रोकना है। सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिक उस सिस्टम में जनरेट हो जाती है उसके लिए और वो उसी हिसाब से काम करके आपको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है सेफ एंड साउंड, जिससे ये महसूस होता है कि कितना तेज़ी से टाइम चेंज हो रहा है, कहाँ कहाँ हमें धीरे धीरे करके मैन पावर की कमी, ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ हमें मैन पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही उदाहरण है। इसी के साथ आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी जगहों में जहाँ रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग होती है, रोबोट के थ्रू ही सारे काम किए जाते हैं, आदमियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहीं ना कहीं वो लेबर की जगह पे वो रोबोट को अप्लाई करते हैं क्योंकि वो बिना रुके बिना थके लगातार 24 घंटे काम करता है। ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही थ्रू आ रहा है क्योंकि वो जॉब परफेक्शन इतना प्रॉपर रहता है कि जो चीज़ एक बार सेट कर दी गई सिस्टम में उनके लिए, वो उसी हिसाब से अपना काम करते चले जाते हैं बिना किसी परेशानी के। और भी बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, आप सिस्टम में देख लीजिए, आजकल व्यापार में भी वो चीज़ अप्लाई हो रही है कि आदमी इंसान से ज़्यादा सॉफ्टवेयर पे भरोसा करता है जो कहीं ना कहीं 100% एक्यूरेसी के साथ काम कर रहे हैं। इसी के साथ अगर आप अपने आप को डेवलप नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाओगे। तो अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहिए, अपडेट करते रहिए, नई चीज़ों को सीखते रहिए, नई तकनीकी के साथ आप अपने आप को आगे बढ़ाते चलिए। आप किसी भी फील्ड पे काम कर रहे हो, आजकल एआई का उपयोग सारी फील्डों में होता है।
इसके कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी हैं जो हर व्यक्ति की लाइफ में पड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। और अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे तो उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास के एम्प्लॉय हुआ करते थे बड़ी बड़ी कंपनियों में, रैंडमली आप देखोगे लमसम एम्प्लॉयज़ को वॉश आउट कर दिया जाता है, कंपनी से बाहर कर दिया जाता है। द रीज़न इज़ दैट कि कंपनी अपने आप को अपग्रेड कर लेती है और जो काम वो ह्यूमन से करा रही थी कहीं ना कहीं वो उसको ऑटो पायलट मोड में ले जा करके आज उसकी जगह वो या तो वो रोबोट काम कर रहे हैं या कोई ना कोई ऐसा सिस्टम उन्होंने डेवलप कर लिया है कि उन्हें जहाँ 10 लोगों की आवश्यकता होती थी वहाँ उनका काम आज 2 से 3 लोगों पे ही चल रहा है। तो रिमेनिंग जो लोग बचते हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी से बाहर कर दिए जाते हैं, जिसका इम्पैक्ट आप ऐसे भी देख सकते हो कि आजकल अगर आप कोई चीज़ सिस्टम में सेव कर रहे हो, आपको लग रहा है ये 100% सेव है, बट अगर कहीं ना कहीं किसी कारण से वो सिस्टम हैक हो जाता है या उन चीज़ों को कोई और एक्सेस कर पाता है उसका, तो वो हमारे लिए बहुत सारी बुरे परिणाम भी दे जाता है। जैसे कि हमारा कोई अकाउंट अगर हैक हो जाता है तो फिर उस पर जिस बंदे ने हैक किया हुआ है उसका पूरा एक्सेस वो ले लेता है। वो उस पर जैसा चाहे वैसा पोस्ट डाल सकता है, जैसा चाहे वैसा उस अकाउंट के ऊपर चीज़ें पोस्ट कर सकता है, किसी से कन्वर्सेशन कर सकता है, जो वो चाहे वो कर सकता है। एज अ एडमिन अकाउंट के ऊपर वो काम करता है, जो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है हमारी सोशल लाइफ में भी। प्लस कहीं ना कहीं जो गुप्त चीज़ें हैं जिसे हम ये चाहते हैं कि हम सोशलाइज ना करें, वो चीज़ें वो उन तक पहुंच जाती हैं। इसलिए इस पर 100% विश्वसनीयता नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो चीज़ हमने ये है कि ये हमें किसी से शेयर नहीं करनी है। एक्सेस मिलते के साथ ही वो चाहे तो उस चीज़ को पब्लिश कर सकता है, सारे लोग उसे देख सकते हैं। इसलिए उसकी विश्वसनीयता पे कहीं ना कहीं एक अंकुश लगता है कि क्या मशीन पूरी तरीके से सुटेबल है किसी काम के लिए, या हमें ह्यूमंस पर ही विश्वास करना चाहिए। बट जिस हिसाब से इसे अपग्रेड किया जा रहा है, अगर ह्यूमन अपने आप को अकॉर्डिंग टू एआई अपडेट नहीं करेगा तो वो कहीं ना कहीं आने वाला समय उसके लिए कठिनाई भरा हो जाएगा। जो आने वाली पीढ़ी है उसे और बहुत ज़्यादा अपडेट करके चलना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि आने वाला भविष्य, आने वाला समय उन्हीं को फेस करना है। और अगर वो अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो उस हिसाब से वो पीछे चले जाएंगे। इसलिए विशेष फोकस करिए, अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहिए, अपने बच्चों को वो चीज़ों के बारे में जानकारी देते रहिए, उन्हें सिखाते रहिए, समझाते रहिए, कुछ ना कुछ नया ऐसा उनके जीवन में ऐड ऑन करते चलिए जिससे वो चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें और अपने जीवन में अप्लाई कर सकें, ताकि जब भी कभी मौका मिले उन्हें कुछ ऐसा काम करने का तो उन्हें उस बारे में जानकारी रहे, उन्हें पता रहे कि हम क्या काम कर रहे हैं, हमें कैसा टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है कहाँ पे, और वो इंटरेक्ट रहें टेक्नोलॉजी के बारे में, उन्हें पता रहे, चीज़ें वो जानें। इसलिए उस फील्ड पे काम करना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आप समझें और अपने आप को अपग्रेड करें। इसी के साथ सभी को जय माता की, सब लोग खुश रहिए और अपने आप को मॉडर्नाइज करते चलिए। धन्यवाद।